बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट मुतवक्के हैं। हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा अजीब तर होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कौन सा बौछार आने वाला है और क्या डेवलपमेंट मुतवक्के है। सिद्दीक जान साहब से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। मुनक्कदा 2 रोज़ा कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के तमाम तबकात बशमूल सियासी और सिविल सोसाइटी की भरपूर नुमाइंदगी हुई। कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस में 2 रोज़ की आरा और तजावीज़ की रोशनी में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ये मुतालबात जो है वो पेश करती है। वो मुतालबात क्या हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, जमहूरियत की इमारत शफाफ इंतकाल इक़्तिदार यानी इलेक्शंस पर खड़ी है। नाजायज़ ज़मीन पर बनी इस इमारत को चाहे जितना भी खुशनुमा बनाने के लिए लेपा पोती की जाए, अवाम की नज़र और दुनिया के हर असूल के मुताबिक रहेगी ये नाजायज़ ही, यानी जिसकी बुनियादी नहीं है। नाजायज़ ज़मीन पर खड़ी इमारत जो है वो नाजायज़ ही होती है, चाहे वो जितनी अच्छी इमारत भी हो। अगर ज़मीन पर कब्ज़ा है तो वो इमारत भी कब्ज़े की ज़मीन पर है, उसकी कोई हैसियत नहीं है आइनी और कानूनी। उसके बाद कहा गया है कि इस बुनियादी गलती की दुरुस्तगी और इंतकाल इक़्तिदार पर अवाम के अतमाद की बहाली साफ शफाफ इलेक्शन के इनेकाद से ही मुमकिन है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक गैर जानिबदार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फौरी तकर्रुर और नए इलेक्शन कमीशन के तहत साफ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करती है। इन्होंने मुतालबा तो कर दिया, लेकिन मैं आपको ऐसे बता दूं कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी, जो एक जिनका बड़ा मकरू और गंदा किरदार रहा है बहुत सारी चीज़ों में, और जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात थे, और जिनको कबूतरबाजी का बहुत शौक़ है, और उन्होंने अपने सरकारी घर के ऊपर कबूतरों वाले जंगला भी बनाए हुए थे, जो रेफरेंस उनके खिलाफ आया था। तो उस गलीज़ किरदार अदा करने वाले को अब जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने की तैयारियां हो रही हैं। नवाज शरीफ अभी एक मामला फंसा हुआ था, उसमें जो नवाज शरीफ ने मुतालबात रखे थे उनमें से एक मुतालबा बताया जाता है कि उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने का भी था, जो कि बताया जा रहा है कि तकरीबन मंजूर हो गया है। क्योंकि दूसरी साइड ने कहा है कि यार ये तो आपके नहीं, ये तो हमारे भी दिलों में बसते हैं, ये तो हमें भी बहुत पसंद हैं। इन्होंने अभी जब इनको जुडिशल कमीशन में हमने लगाया था उधर भी इन्होंने हमें सर्व किया है, तो वो भी कहते हैं कि जी बिल्कुल हमें ये पसंद है। तो अब इतलात है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जा सकता है। लेकिन 2-3 और लोग भी सुने हैं कि वो भी बड़े एक्टिव हैं, वो भी बड़े बड़े पावे अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो मौजूदा सिकंदर राजा हैं वो भी कह रहे हैं कि सर मेरे से कौन सी गलती हुई है, मैंने कौन सी आपकी बात नहीं मानी। तो ये बहरहाल एक बातचीत चल रही है। फिर ये कहते हैं कि मज़ीद बरा 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में होने वाली बदतरीन और नंगी धांधली की आज़ादाना तहकीकात करवाने और ज़िम्मेदारान का तयन करके उन्हें सज़ा देने का मुतालबा करते हैं। नंबर 2, अदलिया के सतून को जिस बेदर्दी से मुनहदम किया गया और उसकी जगह जिस अजीबुल खलकत निज़ाम को लाया गया, उसने मुल्क में इंसाफ और कानून की धज्जियाँ बखेर दी हैं। 26वीं और फिर 27वीं तरमीम से जजेस ट्रांसफ़र की तलवार के ज़रिए अदलिया की आज़ादी का हक मुकम्मल तौर पर सलब कर दिया गया है। बाज़मीर जजेस बशमूर, इन्होंने तो अब वालों का जिक्र किया। मैंने अपनी तकरीर जो मुख्तसर गुफ्तगू की उसमें मैंने इजाज़ुल एहसन साहब का भी जिक्र किया था, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का भी जिक्र किया था। इजाज़ुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जुर्म ये था कि वो अरशद शरीफ साहब के केस में बहुत अहम सवालात उठाते रहे, बहुत अहम ऑब्जर्वेशन देते रहे। वो कहते रहे UN को इन्वॉल्व करो, आलमी इदारों को इन्वॉल्व करो, तहकीकात करो कि अरशद शरीफ को क्यों पाकिस्तान से निकलना पड़ा, FIR करवाने वाले कौन थे, करने वाले कौन थे, FIR में मुद्दई कौन थे, ये वो सवालात हैं। फिर मिलिट्री कोर्ट्स केस में उन्होंने एक तारीखी फैसला दिया था इजाज़ुल एहसन साहब ने और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। उन्होंने 1967 का कानून ही कलअदम कर दिया था, कोई 57-58 साल बाद बड़ा दबंग फैसला दिया था उन्होंने। उनके साथ मुनीब अख्तर साहब भी थे, आयशा मलिक साहबा भी थी। उसके अलावा बड़े जराइम हैं मुनीब अख्तर साहब, उनके मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के और इजाज़ुल एहसन साहब के। फिर उनको रिज़ाइन करना पड़ा और वो रिज़ाइन कर गए, लेकिन आज भी उनकी इज़्ज़त जस्टिस ज़िया खान से ज़्यादा है, जस्टिस अमीनुद्दीन से ज़्यादा है, जस्टिस डोगर से ज़्यादा है। मतलब इनकी तो उनके सामने कोई उनकी इज़्ज़त के सामने इनकी इज़्ज़त की कोई हैसियत ही नहीं है। उनको आज भी लोग बड़े एहतराम से याद करते हैं। तो इन्होंने बहरहाल जो जिक्र किया है वो किया है, जो अभी जजेस ने रिज़ाइन किया, मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब, वो कहते हैं कि उन्होंने इस इदारे को अलविदा कहने पर, इन 3 जजेस को इस इदारे को अलविदा कहने पर मजबूर कर दिया गया, जबकि बाकी रह जाने वालों को ठिकाने लगाने का एहतमाम कर लिया गया, जिसकी ताज़ा मिसाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं। हम सब इस कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जस्टिस जहांगीरी से ज़ाहिर यकजहती और उनके खिलाफ होने वाले इक़दाम की मजम्मत करते हुए 1973 के असल आइन के मुताबिक अदलिया के इदारे की बहाली का मुतालबा करती है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ झूठे मुकदमात में सुनाई जाने वाली सज़ाओं और इमरान खान की बहनों से रवा रखे जाने वाले नारवा सलूक
जिसमें बालों से पकड़कर घसीटने, केमिकल वाटर कैनन के इस्तेमाल तक के वाक़यात शामिल हैं कि भरपूर मजम्मत इन सारों की भरपूर मजम्मत की जाती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान तमाम झूठे और मनगढ़ंत केसेस और तमाम सियासी असीरान बशमूल बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, साहबजादा हामिद रज़ा, अली वज़ीर, हाजी अब्दुल समद, वली मोहम्मद की रिहाई का मुतालबा करती है। इंसानी हकूक़ की पासदारी करने की तंबीह के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकातों पर आयद पाबंदी हटाने का मुतालबा भी करती है। मज़ीद बरां कौमी कॉन्फ्रेंस की GDA के मुर्तज़ा जतोई और सिंध यूनाइटेड पार्टी के जैन शाह पर दर्ज झूठे मुकदमात और शहर मोरों में सियासी एहतजाज पर पुलिस गर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं, असीरान की रिहाई का मुतालबा करते हैं। तनकीदी आवाज़ों का गला घोंटने और मीडिया की आज़ादी को सलब करने के लिए बनाए गए पीका कानून की भरपूर मजम्मत करते हैं और उसे कलअदम करने का मुतालबा किया जाता है। आज़ादाना सहाफ़त के लंबरदार डॉन TV के मुआशी कत्ल के बायस तशवीश और काबिल मजम्मत ये इकदाम है कि जिस तरह से मुआशी कत्ल किया जा रहा है डॉन TV का। साफ़ी मतुल्ला जान के खिलाफ बनाए मंशात के मुकदमे की भरपूर मजम्मत की जाती है और जबर के इस निज़ाम में जो साफ़ी और अफराद अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे उनके साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान मुकम्मल इज़हार यकजहती करती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान इंसानी हकूक़ की कारकुन ईमान मज़ारी और उनके शोर हादी अली चट्ठा एडवोकेट पर कायम मुकदमात की भरपूर मजम्मत करती है। गज़ा अमन फोर्स में पाकिस्तान की अफवाज की शमूलियत के हवाले से सामने आने वाले बयानात और शहादतों से इस मामले की अदम शफाफियत इंतहाई नहायत काबिल तशवीश है। इतने अहम मामले पर छाई धुन और पुर इसरारियत का खात्मा करते हुए किसी भी फैसले से कबल कौम को इस हवाले से एतमाद में लिया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान यकतरफ़ा तौर पर किए गए किसी भी फैसले को रद्द करती है। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। मुल्क को तरक्की की शरह पर डालने के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में 44% से ज़ायद आबादी सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। IMF की फ़िक्र अंगेज़ रिपोर्ट 5300 अरब की करप्शन की निशानदेही करती है। इन अवामिल के लिए अगरचा किसी गैर मुल्की इदारे की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अपने घर से बाहर निकलते ही सबके मुशाहदे में आ जाती है कि कितनी करप्शन हो रही है। हुकूमत बेरोज़गारी, महंगाई और गुर्बत के खात्मे में यकसर नाकाम हो चुकी है और इस हवाले से किसी जामे रोड मैप को पेश करने से माजूर है। आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी और रिलीफ के लिए फौरी एक जामे प्लान और जंगी बुनियादों पर इक़दामात उठाए जाने चाहिए। हम मुतालबा करते हैं कि ज़राअत, कारोबारी तबके, तनख्वाहदार और आवाम पर लादे गए ज़ालमाना टैक्सों का फिलफौर खात्मा किया जाए। सूबे में जबरी गुमशुदगी और सियासी कारकुनों को फोर्थ शेड्यूल में डालने को गैर आईनी हम समझते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं और इसको सियासी इंतकामी कार्रवाई समझते हैं और हम चाहते हैं कि इसका मुकम्मल खात्मा किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान सिंध और बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की मखदूश सूरत हाल पर नहायत तशवीश का इजहार करती है। सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जबर और अफराद को लापता करने के सिलसिले की भरपूर मजम्मत करते हैं। तहरीक मारंग बलोच समेत दीगर बलोच असीरान की रिहाई का मुतालबा करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की सूरत हाल फ़िक्र अंगेज़ है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान मुतालबा करती है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुनक़दा जिरगे के मुतफ़िका मुतालबात पर फौरी अमल किया जाए। मज़ीद ये कि वफाक जो है वो सूबे के बकायाजात को फौरी तौर पर जारी करे। मुल्क में सियासी अफ़ाम व तफ़हीम के लिए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से पाबंदी हटाई जाए और उनके लापता अफराद को कानून के सामने पेश किया जाए और फोर्थ शेड्यूल में डाले नामों को निकाला जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ बिगड़े हुए तल्लुकात पर इज़हार तशवीश करती है और हम समझते हैं कि मामलात को बातचीत से हल किया जाए और ताकि हमसाया मुल्क के साथ। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि सिद्दीक जान साहब ने पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट के हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ हमारे सामने रखे और बताया कि इस वक्त कौन सी कंप्रोमाइज्ड क़यादत है जो इमरान खान साहब की पीठ में झूला घूम रही है और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों का इस वक्त सियासत के अंदर क्या किरदार है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।